हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेसिक टू एडवांस। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। एंशियंट टाइम पर गुरुकुल एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता था एजुकेशन का, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ एक ऐसे रेसिडेंशियल सेटिंग में रहते थे जिसको हम लोग आश्रम के नाम से जानते हैं। वहाँ पर वो होलिस्टिक एजुकेशन तो रिसीव करते ही थे, साथ में उन लोगों को साथ में स्टूडेंट्स को फिजिकल फिटनेस, मोरल ट्रेनिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी एजुकेशन मिलती थी। नाउ स्ट्रक्चर। गुरु शिष्य परंपरा। गुरुकुल एक ऐसे प्रिंसिपल पर ऑपरेट होता था जिसको हम लोग गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। ये एक रिलीजियस स्टूडेंट टीचर्स रिलेशनशिप था। गुरु सिर्फ टीचर्स नहीं होते थे बट वो मेंटर भी होते थे। वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते थे, उन लोगों को नॉलेज देते थे, विजडम क्या है, अपनी वैल्यू कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें बताते थे थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन और एग्जाम्पल्स के साथ। नंबर टू, रेसिडेंशियल सेटिंग। स्टूडेंट्स जिसको हम लोग शिष्य के नाम से जानते हैं, वो आश्रम में रहते थे अपने गुरु के साथ और दूसरे फॉलोवर्स के साथ। ये एक इमर्सिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता था जहाँ पर स्टूडेंट्स को कंटिन्यूस लर्निंग मिलती थी। डिसिप्लिन क्या है, अपनी कम्युनिटी का सेंस कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को सिखाई जाती थी। नंबर थर्ड, करिक्यूलम। The curriculum in Gurukul was comprehensive and varied, focusing on both spiritual and secular subject. यहाँ पर बच्चों को स्पिरिचुअल और सेक्युलर सब्जेक्ट दोनों बताया जाता था। नेक्स्ट, करिकुलम। गुरुकुल का करिकुलम बेसिकली फॉर फॉर सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करता था। नंबर वन, वेदास एंड स्क्रिप्चर। नंबर टू, philosophy and logic. Number three, grammar and language. Number four, astronomy and mathematics. वेदास। स्टूडेंट्स को वैदिक टेक्स्ट की नॉलेज मिलती थी, जैसे ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। उसके अलावा स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स जो पुराने टाइम पर हाथ से लिखे हुए किसी रिलीजियस टेक्स्ट के पेजेस होते हैं, उसकी भी नॉलेज स्टूडेंट्स को मिलती थी, जिससे स्टूडेंट्स की नॉलेज में गेन होता था। स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल कंसेप्ट की आइडिया होती थी। यहाँ पर ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा 4 वेदास है, जिसमें ऋग्वेदा एक बहुत ही ओल्डेस्ट टेक्स्ट है जो हिंदुइज्म में बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर सारे रिचुअल्स और रिलीजियस की नॉलेज होती है। समवेदा, द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज, समा मीन्स सॉन्ग, जो गॉड के प्रेज में सॉन्ग हम लोग रीड करते हैं। यजुर्वेदा, नॉलेज ऑफ लाइफ। अथर्ववेदा, मेडिकल नॉलेज। ऐसी इलनेस जो मेडिकल से क्योर नहीं होती है, तो फिर तंत्र मंत्र से जो इलाज करते हैं उसको अथर्ववेदा बोलते हैं। नंबर टू, फिलोसॉफी एंड लॉजिक। द गुरुकुल एजुकेशन इंक्लूड फिलोसॉफिकल स्कूल, जैसे न्याय, वैशिष्टिक, संख्या, योगा, मीमा मीमांसा। ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, जो एक पर्सन को बताती थी नेचर क्या है, हमारा नेचर से रिलेशन क्या है, हम लोग कैसे एग्जिस्ट हुए हैं, ये सारी चीजें फिलोसॉफी एंड लॉजिक में आता है। नंबर थर्ड, ग्रामर एंड लैंग्वेज। गुरुकुल एजुकेशन में जो मेन सब्जेक्ट था वो संस्कृत सब्जेक्ट था, जैसे ग्रामर हुआ और लिटरेचर, काव्य हुआ। ये ऐसे दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एंशियंट टेक्स्ट को एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होते हैं। डी, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। गुरुकुल में स्टूडेंट्स को संस्कृत टेक्स्ट सिखाया जाता था, वेदास सिखाया जाता था, बट उसके साथ स्टूडेंट्स को एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष और मैथमेटिक्स की भी नॉलेज मिलती थी, जैसे जीरो का कंसेप्ट कैसे आया, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, ये सारी नॉलेज स्टूडेंट्स को गुरुकुल में भी मिलती थी। स्टूडेंट्स अचीव करते थे ओवरऑल ग्रोथ को गुरुकुल में। लर्नर्स, हम लोग ने ऊपर देखी स्टूडेंट्स को कैसे सिखाया जाता था, कौन से करिकुलम था, कहाँ पर रहते थे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टीचिंग मेथड क्या था, जो गुरु है अपने स्टूडेंट्स को कैसा सिखाते थे। नंबर वन, ओरल ट्रेडिशन। गुरुकुल की गुरुकुल की एजुकेशन ओरली होती थी। गुरु अपने स्टूडेंट्स को
टेक्स्ट मेमोराइज कराते थे और ये सारा कुछ गुरु के गाइडेंस में होता था। नंबर 2 डायलॉग्स एंड डिबेट्स। स्टूडेंट्स हमेशा डिबेट डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे अपने पीयर्स के साथ और गुरु के साथ। डिबेट की वजह से हेल्प ये होता था कि स्टूडेंट्स की थिंकिंग थिंकिंग इंक्रीज होती थी, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, एथिकल इशू को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स डायलॉग और डिबेट के थ्रू लर्न करता था। नंबर थर्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। गुरुकुल की एजुकेशन सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पर डिपेंड नहीं करती थी कि टेक्स्ट मेमोराइज किया और हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बताया जाता था। चीज़ों को अपने रेगुलर लाइफ में कैसे प्रैक्टिकल करना है ये भी सिखाया जाता था। जैसे रिचुअल हुआ, सेरेमनी हुआ, योगा प्रैक्टिस हुआ, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में होती थी। These activities aim to integrate spiritual growth with intellectual development and physical well-being. इन सभी चीजों का मकसद यही था कि स्टूडेंट्स को अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी आइडिया हो और ओवरऑल फिजिकल वेलबींग भी स्टूडेंट्स अचीव कर सके।